अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स में पहले चैप्टर का लेक्चर 2 देखेंगे, जिसमें है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। पहले हम मैट्रिसेस के टाइप्स को पढ़ेंगे, उसके बाद हम फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस हैं वो मैट्रिसेस के टाइप से रिलेटेड है। तो पहले हमें समझना होगा कि मैट्रिसेस की कितनी टाइप्स हैं। तो मैट्रिसेस में हमारे पास बहुत सारी टाइप्स हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो होती है। मैट्रिक्स में हमारे पास सिर्फ एक रो होती है। हमारे पास इसमें कॉलम्स जो हैं वो कितने भी हो सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी हुई हैं ए और बी, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक रो है। 1 2 3 4 में एक रो है। 2 4 6 8 वाले में एक रो है। अब इनके कॉलम्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 कॉलम्स हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम्स हैं। लेकिन इन तीनों मैट्रिसेस में जो चीज़ कॉमन है वो है कि इन तीनों मैट्रिसेस में सिर्फ एक रो है। तो इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाता है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह रो मैट्रिक्स है इस तरह कॉलम मैट्रिक्स है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि कॉलम मैट्रिक्स में जो है सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम होगा। रोज कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन कॉलम एक होगा तो हम उसको कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब यहाँ पर हमारे पास एक कॉलम है, यहाँ पर भी एक कॉलम है और यहाँ पर भी एक कॉलम है। लेकिन हम यहाँ पर अगर रोज को देखें तो यहाँ पे हमारे पास 2 रोज हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 रोज हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 रोज हैं। लेकिन कॉलम तीनों मैट्रिसेस में एक है, तो इस ऐसी मैट्रिक्स को हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड हमारे पास टाइप आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं जिसका ऑर्डर हमारे पास 2 बाई 2 होता है, यानी जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम्स होने चाहिए। 2 बाई 2 भी हो सकता है, 3 बाई 3 भी हो सकता है, यानी रोज और कॉलम जो है ना वो इक्वल होने चाहिए। वो मैट्रिक्स हमारे पास होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर जो एग्जांपल्स दी हुई है मैट्रिक्स की, यहाँ पर हमारे पास 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 बाई 2 है, यानी इसकी रोज भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। इसकी एग्जांपल ऐसी होती है जैसे हम अगर स्क्वायर लेते हैं तो उसके हमारे पास 4 साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसी तरह जब हम मैट्रिसेस में देखते हैं तो हमारे पास उसकी रोज और कॉलम्स दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी रेक्टेंगल की तरह की होती है। रेक्टेंगल में हमारे पास क्या होता है कि उसकी दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं और ये दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। इसी तरह जब हमारे पास रोज और कॉलम एक दूसरे की इक्वल नहीं होती तो हम उसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो एग्जांपल दी हुई है ए बी सी डी एफ वाली मैट्रिक्स की, तो इसमें हमारे पास 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। इसका ऑर्डर हमारे पास हो जाता है 2 बाई 3। तो ये हमारे पास रोज और कॉलम एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। फिफ्थ टाइप जो है वो है जीरो और नल मैट्रिक्स। वो मैट्रिसेस जिसमें हमारे पास सिर्फ जीरो हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी दूसरा एलिमेंट नहीं होता, उसको हम कहते हैं जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो ज़रूरी हैं समझने के। ज़ीरो मैट्रिसेस जो है वो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है, रो मैट्रिक्स भी हो सकता है, कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है। जो ज़ीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है उसको हम ओ से डिनोट करते हैं। समटाइम जो है हम उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हम जो है इसके साथ लिखते हैं, यानी यहाँ पर जो नीचे एग्जांपल दी हुई है, ये मैट्रिक्स हमारे पास जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, तो यहाँ पर हमने इसके साथ लिखा हुआ है ओ मैट्रिक्स 2 बाई 2। इसका ऑर्डर हमने साथ मेंशन किया हुआ है। नीचे एग्जांपल में भी यहाँ पर इसके साथ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर मेंशन है। एक चीज़ जो है वो इसमें याद रखने की है कि जो ज़ीरो मैट्रिक्स है वो हमेशा अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स ही आता है। जिस तरह हम ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ज़ीरो मल्टीप्लाई बाई 2, तो हमारे पास आता है ज़ीरो। इसी तरह जब हम नल मैट्रिक्स या ज़ीरो मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स ही आता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पर हमारे पास मेन डायगोनल पे जो है ना वो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और बाकी जितना भी मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं। मेन डायगोनल पे कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होता है, वहाँ पर हमारे पास जीरो नहीं होता। जिस तरह यहाँ दो एग्जांपल्स हैं, ये 2 बाई 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और एक जो है 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। यहाँ पे मेन डायगोनल पे 1 और 3 है, नीचे जो है 2 और 2 3 और -5 है मेन डायगोनल पे, तो ये हमारे पास हो जाते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर ये होता है
कि जो मेन डायगोनल होता है वहाँ पर एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो मेन डायगोनल है, यहाँ पर हमारे पास 1 और 1 है। इस मैट्रिक्स में हमारे पास 7 7 जो है मेन डायगोनल पर सेम एलिमेंट्स प्रेजेंट है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास वो मैट्रिक्स होते हैं जिसमें हमारे पास 1 और 0 के अलावा जो है कोई एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट नहीं होते। इसके मेन डायगोनल पे जो है हमारे पास 1 प्रेजेंट होगा और बाकी जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास 0 होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं और इसको हम आई से डिनोट करते हैं। समटाइम्स जो है हम इसके साथ इसका ऑर्डर भी लिखते हैं, जैसे यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। ये हमारे पास 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसके साथ आई के साथ ई लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, रोज को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं। नीचे जो हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, यहाँ पर हमारे पास रो में है 1 2 और सेकंड रो में 3 4। तो हम जो फर्स्ट रो है उसको कॉलम बना देंगे। फर्स्ट रो है 1 2, तो 1 और 2 को हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। 3 और 4 जो है वो सेकंड रो है, तो उसको भी हम कॉलम की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए का ट्रांसपोज। इसके बाद आ जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी जो है वही है जब हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और उसका ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है मैट्रिक्स ए, इसका हमने ट्रांसपोज लिए, रो है 1 2, सेकंड रो है 2 4। इसका जब हमने ट्रांसपोज लिए यानी फर्स्ट रो को कॉलम में लिखा है 1 2 एंड सेकंड रो को भी कॉलम के फॉर्म में लिखा है 2 4, तो ये हमारे पास इसी मैट्रिक्स के इक्वल आ गई। ये दोनों मैट्रिक्स सेम हो गई। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए, एक का ट्रांसपोज लिया जाए, वो हमारे पास इक्वल आ जाता है ए के। ए का ट्रांसपोज हमारे पास इक्वल आ जाए ए के, तो हम उस मैट्रिक्स को कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं किसी मैट्रिक्स का और वो हमारे पास माइनस और उसी मैट्रिक्स से इक्वल आ जाती है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर ए है हमारे पास 0 -3 3 एंड 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इस रो को हमने कॉलम में लिख लिया, इस रो को भी हमने कॉलम के फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पर जब इस रो को भी हमने कॉलम के फॉर्म में लिख लिया तो हम यहाँ से माइनस जो है वो बाहर ले लेते हैं। जब माइनस बाहर लेते हैं तो अंदर वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके साइन हम चेंज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 0 है, अगर हम 0 के साथ माइनस लगाएं या प्लस लगाएं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम 0 के साथ कोई साइन नहीं लगाते। यहाँ पर अब हमने यहाँ पर इस 3 के साथ माइनस था, तो यहाँ पर ये 3 पॉजिटिव हो गया, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और यहाँ पर क्या था, +3, तो ये +3 था और यहाँ पर जब हमने इसको किया तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। तो ये हमारे पास आ जाता है कि जो हमने ए का ट्रांसपोज लिया है वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस ए वाले मैट्रिक्स के। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होता है जिसमें हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं और माइनस बाहर लेते हैं तो हमारे पास वापस वही मैट्रिक्स बन जाता है। इस तरह के मैट्रिसेस को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिक्स में पहले हम ट्रांसपोज में जो है हम रोज को कॉलम में चेंज करते हैं, फिर हम जो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो है जब हमारे पास किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेते हैं और हमारे पास वही मैट्रिक्स दोबारा बन जाता है, उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें और वो हमारे पास उसी मैट्रिक्स से इक्वल आए लेकिन बाहर हम माइनस को कॉमन लें, तो वो हमारे पास होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।